Hello students, let's begin our first experiment of standard 12 physics practical. This is battery eliminator. As you can see, it is having a range of 0 to 12 volt. It will give you the DC output. This is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal of battery eliminator. This is power on off switch and it is connected to the AC power source. Now we are heading towards our next device, which is ammeter. Ammeter is having range 0 to 25 milliampere. As you can see, this is voltmeter with a range of 0 to 3 volt. दिस इज रियोस्टेट. रियोस्टेट का ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकेंड टर्मिनल और ये टॉप नॉब का टर्मिनल है. यहाँ वायर्स है, देख सकते हैं वायर की एक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग है जिसके ज़रिए हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम के अंदर. और ये जो टॉप नॉब है इसे मूव करके हम कॉन्टैक्ट पिंस को मूव करके रेजिस्टेंस को वेराई कर सकते हैं. आगे हम इसका सेटअप प्रॉपर तरीके से सर्किट में देखेंगे कैसे इसे कनेक्ट करना है. चलिए अभी हमारे नेक्स्ट डिवाइस पे जाएंगे. बेसिकली ये डिवाइस नहीं है, ये है वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है. इस वायर का आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. सो पहले इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है और उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम इसमें एज अ रिजल्ट देंगे. इट्स टाइम फॉर अ सर्किट डायग्राम. दिस इज सर्किट डायग्राम. अरेंज ऑल द इक्विपमेंट्स एज पर द सर्किट डायग्राम. ऐसे अरेंज करने के बाद अब हम वायर्स के थ्रू इस पूरे सर्किट को कनेक्ट करेंगे और इसे रन करके देखेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कट द वायर. देखिए पहले इस इंसुलेशन को हटा लेना है कटर की हेल्प से, कुछ इस तरीके से. वंस इंसुलेशन इज रिमूव्ड अ बिट, इसे ट्विस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से जिससे इसकी थ्रेड्स स्क्रू की पिचेस और थ्रेड्स के अंदर फंस ना जाए. इसके बाद आपको इसे वाइंड कर लेना है कुछ इस तरीके से और फिर इसे ऐसे हुक बना लीजिए. हुक बनाने के बाद इसे हमें पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल के जो नॉब्स दिए गए हैं उसके अंदर फिट करने में आसानी रहेगी. हुक बनाने से ये बेनिफिट होगा. देखिए बैटरी लेनी है और कुछ इस तरीके से इसे एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है और फिर इस तरीके से हुक को फिट कर देना है. ठीक है, और इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा के उसे टाइट कर लीजिए. ये करने से ये होगा कि ये कॉन्टैक्ट जो होंगे वो काफ़ी टाइट रहेंगे और ये वायर इन बिटवीन सर्किट लूज नहीं रहेगा और काफ़ी अच्छी फिटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी. सेम वे हम पिंस भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एमीटर को जोड़ेंगे. रिमेंबर एमीटर को सीरीज़ में लगाना है, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल अपकमिंग रेजिस्टेंस के साथ. सेम वे कनेक्टिंग इट टू द अननोन रेजिस्टेंस एज वेल. ये है रियोस्टेट. बॉटम में आप देख सकते हैं दो बेस पॉइंट दिए गए हैं और एक टॉप में पॉइंट दिया गया है. आप इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पे वायर कनेक्ट करेंगे, ये ब्लैक वाला, और ये जो नेक्स्ट टॉप नॉब का टर्मिनल है इसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे की के थ्रू. ओके, सो लेट्स कनेक्ट इट. Now we need to connect the key into the circuit. This is a key which is used to open the circuit and to close the circuit. We'll connect it like this. यहाँ पे एक वायर अटैच करेंगे और इस वायर को रियोस्टेट के टॉप नॉब के साथ कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, कुछ इस तरीके से. Check this setup very carefully. Now next wire we are going to connect to the second terminal of the key to the battery's negative terminal. So let's connect it. Now it's time for a voltmeter which is going to be connected in a parallel combination. So इस तरीके से वोल्टमीटर को यहाँ पे रख देना है. जो वायर आपके पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है उस वायर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव वाले वायर को इस साइड कनेक्ट करना है. इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करना है विद रेजिस्टेंस. तो अब हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है. इट इज़ कनेक्टेड. राइट नाउ इनिशियल स्टेज में हमने की को ओपन रखा हुआ है.
एसी पावर सोर्स के साथ बैटरी को जोड़ा हुआ है और अब हम एसी पावर सोर्स को ऑन करेंगे। उससे पहले सारे के सारे वायर कनेक्शंस को चेक कर लीजिए, सारे वायर्स परफेक्टली फिक्स्ड है या नहीं, बिकॉज ये सर्किट के प्रॉपर रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वायर प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे तो आपकी रीडिंग में एरर बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये की है, इनिशियल स्टेज पे ओपन रखेंगे। इसे जैसे ही आप अटैच करेंगे आपकी सर्किट क्लोज हो जाएगी और आपको पावर सप्लाई मिलेगा। बैटरी एलिमिनेटर को सेट करेंगे। अब इसके जो वोल्टेज है वो स्पेसिफिकली आपको पहले सेट कर देने पड़ेंगे। हमारे वोल्ट मीटर की रेंज 0 से 3 वोल्ट की है और यहाँ पे हमें 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे इसे 4 वोल्ट पावर सप्लाई पे सेट कर देते हैं। इनिशियल स्टेज में हम अच्छा खासा रेजिस्टेंस 0 स्टेट में देंगे जिससे सर्किट डैमेज नहीं होगी। अब हम इसे ऑन कर रहे हैं। अब ऑन करने के बाद फिलहाल आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंटर मूव नहीं कर रहा है, ना ही वॉल्ट मीटर में ना ही ये मीटर में। रीज़न सर्किट फिलहाल ओपन है। ये की लगाने के बाद हमारी सर्किट एक्टिव हो जाएगी। तो अब बात होगी रीडिंग। रीडिंग लेने के लिए हम रियोस्टेट की हेल्प से अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे सर्किट के अंदर। अब रियोस्टेट का जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे इसके पास बेस में 2 नॉब दिए हुए हैं, फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। यहाँ पे ये जो टॉप नॉब है ये कनेक्टिंग पिन और कनेक्टेड वायर के बीच में जो गैप देख पा रहे हैं आप, जितनी ज़्यादा गैप होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। बेसिकली ये नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के, जितने ज़्यादा वायर के टर्न्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा वायर की लेंथ और उसके रिस्पेक्ट में रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। सो राइट नाउ हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे से सेट किया हुआ है। इससे होगा ये कि सर्किट का जो करंट का फ्लो है वो कंट्रोल में रहेगा। अब की को कनेक्ट करते हैं जिससे सर्किट एक्टिव हो जाएगा और दोनों ही मीटर में आप हल्के से फ्लक्चुएशंस देख पाएंगे। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस के टॉप नॉब को मूव करते हुए अलग अलग रीडिंग्स को नोट करना है। हम किसी एक डिवाइस को रेफरेंस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर। अब इस तरीके से नॉब को मूव करना है और रीडिंग को स्टडी करना है। देखिए जब वॉट मीटर में 0.5 वोल्ट है तब ए मीटर में 5 मिली एम्पियर है। वॉट मीटर में 1 वोल्ट है तब ए मीटर में 10 मिली एम्पियर है। ये सारी रीडिंग आपको टेबल में, ऑब्जर्वेशन टेबल में फील करनी है।